सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी का 7 और 8 अगस्त का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मेरे भाई एक अंदाज़ा लग चुका है कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, तो एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी जो एग्ज़ाम डेट है उसको कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखिए मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से और तीसरी संख्या चौथी से। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन बताना है कि 98 का किसके साथ में होगा, क्या 43, 34, 24 या फिर मेरे भाई 25। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, 3 और 2 क्या होता है भाई। देखो 32 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 2 32 होता है, तो 3 और 2, तो देखो 3 और 2 क्या होता है 5, 5 दूना 10 होता है। बात तो सही बोली सर तुमने। 2 और 4 कितना होता है 6, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। तो 9 और 8 कितना होता है मेरे भाई 17, और 17 दूना क्या होता है 34। तो जिन बच्चों ने 34 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में एजुकेशन को इस तरीके से लिखा गया, माइक्रोसॉफ्ट को इस तरीके से लिखा गया। तो बताओ मेरे भाई सेमी सर्कल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। एजुकेशन को लिखा गया इस तरीके से, माइक्रोसॉफ्ट को लिखा गया इस तरीके से, तो बताओ सेमी सर्कल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो भाई सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा। देखो EDUCATION एजुकेशन को लिखा मेरे भाई आपका क्या FCVBBSJNO। तो देखो भाई ई के बाद में एफ आता है सर, एक जोड़ दिया। डी से पहले सी आता है, एक घटा दिया। यू के बाद में वी आता है, सी से पहले बी आता है, ए के बाद में बी आता है, टी से पहले एस आता है, आई के बाद में जे आता है, ओ से पहले एन आता है, एन के बाद में ओ आता है। यानी कि एक बार एक अगला शब्द लिख दो, एक बार उससे पिछले वाला, एक बार अगले वाला, एक बार पिछले वाला, एक बार अगले वाला, एक बार पिछले वाला। तो सेम देखो भाई, एस के बाद में टी आएगा, ई से पहले डी आएगा, एम के बाद में एन आएगा, ठीक है, आई से पहले मेरे भाई एच आएगा, ठीक है, तो एन के बाद में एच, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। फिर सी के बाद में डी आएगा, तो डी इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी ऑप्शन में है। आगे देखो, आई से पहले एच आता है, आर के बाद में एस आता है, सी से पहले बी आता है, एल के बाद में एम आता है और ई से पहले डी आता है। तो कैसे भी कर लो भाई, आंसर तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपकी चैप्टर वाइज हैं,
टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो। 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तुमसे बोला कि जो ए है ना ए, वो ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ठीक बगल का मतलब है कि जो ए है इन दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है। फिर तुमसे बोला कि जो ई है वो सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो डी है वो एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो बी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठा है। यानी कि तुमसे बोलना चाहता है कि ए और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तो सर 6 विद्यार्थी हैं, पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसमें 6 विद्यार्थी बिठाने पड़ेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाऊंगा सबका दायां आएगा, इधर को जाऊंगा सबका बायां आएगा। अब सवाल को देखो, सवाल की इस लाइन को पढ़ता हूं कि ई जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में तो तीसरे स्थान पर बैठा है। तो भाई देखो ये मान लो सी यहाँ पर बैठा है, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये भाई पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर कौन बैठेगा मेरे भाई, आपका ई बैठेगा। तुमसे बोला गया कि भाई जो डी है ना डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और जो ई है एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब ई जो है एफ के बगल में है और जो बी है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ई के बाईं ओर देखो पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, दूसरे स्थान पर बी बैठेगा। फिर देखो मेरे भाई अब आगे तुमसे क्या बोला कि ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है, तो ए जो है ई और डी, तो डी को यहाँ बिठाओ ताकि डी और ई के बीच में कौन बैठ जाए, ए बैठ जाए। फिर तुमसे बोला गया कि जो ई है एफ के बगल में है, तो भाई एफ के बगल में ई हो गया। तुमसे बोला गया कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है, ठीक बगल में, तो ये रहा ए और ये रहा सी, इनके बीच में कौन बैठा है, सर डी बैठा है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उन्होंने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो देख लो भाई सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। तुमसे बोला था कि जो ए है ई और डी के बीच में बगल में बैठा हुआ है, तो देख लो ए देख लो ई और डी के बगल में बैठा हुआ है। सर बात तुमने सही बोल दी। तुमसे ये भी बोला कि जो ई है सी के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो सी ये रहा, इसके दाएं पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, ई बैठेगा। सर बात तुमने ये भी सही बोल दी। तुमसे ये भी बोला कि जो डी है एफ के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो जो डी है एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है भाई। तो एफ के बाएं देख लो, ये पहला, ये दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, डी बैठ गया। मतलब ये लाइन भी तुम्हारी सेटिस्फाई। तुमसे बोला ई एफ के ठीक बगल में, तो ई और एफ देखो ठीक बगल में बैठे हुए हैं। बी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर, जो बी है ना बी ई के दाईं ओर, ठीक है, ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर पहला, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है। तुमसे बोला ए और सी के ठीक बगल में कौन है, तो ये रहा ए और ये रहा सी, इनके ठीक बगल में कौन है, डी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताओ। मेरे भाई ये एक आकृति है और यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है। अब बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसमें ये जो डब्बा है वो इधर की साइड है, सर इसमें भी इधर कोई दे दिया और इसमें भी इधर कोई दे दिया। अरे भाई जब सेम ही बनाना है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, तो इसको भी गलत मार दो, इसको भी गलत मार दो। इसमें त्रिभुज नीचे है, इसमें पता नहीं है ऊपर क्यों चला गया, इसका मतलब ये भी गलत है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उन्होंने मौज कर दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो बी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो सभी बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी। बताओ भाई, इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं कि मेरी जो सीरीज है वो क्या हो जाए भाई, कंप्लीट हो जाए। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई ऐसे सवालों का जो आंसर होता है ना वो क्वेश्चन में ही होता है। अब जैसे कि एल से पहले एस है तो तुम भी मेरे भाई एल से पहले क्या लिख दो, एस लिख दो। तो यहाँ पर मैंने एस लिख दिया। अब एस इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मतलब यही आंसर हो जाएगा। तुम देख भी लो, विश्वास नहीं। देखो एस के बाद में फिर एल है तो तुम भी ऐसे करो, एस के बाद में एल लिख दो। तो ये मैंने क्या लिख दिया, एल लिख दिया। तुमको यहाँ पर दिख रहा है भाई, ठीक है, तुमको यहाँ पर अब देखो क्या दिखा कि एस से पहले के है तो तुम भी लिख दो एस से पहले क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो ये क्या बन गया, ठीक है, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के। तो लॉजिक बन गया एस एल टी यू के, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के। तो पहले खालिस्तान में एस, दूसरे में टी, तीसरे में यू, चौथे में एल, पांचवे में के, फिर टी और फिर यू। तो ऐसा इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो लॉजिक क्या बना सर? लॉजिक तो बहुत सिंपल बन गया, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के, एस एल टी यू के। तो इस तरीके से भरेंगे तो भाई तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में कोल्ड को इस तरीके से लिखा गया, टाइड को इस तरीके से लिखा गया। दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई डी का कूट क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो देखो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए भाई। तुमको चाहिए डी, इसमें डी है क्या? हाँ सर है। इसमें डी है क्या? हाँ सर है। तो ऐसा कोई ढूंढ लो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप बोलोगे सर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, मतलब यही तुम्हारा आंसर होगा। तो इधर को दोनों में डी कॉमन है, इधर को दोनों में 6 कॉमन है, हो गया आंसर। और इसमें क्या मंत्र पढ़ने हैं क्या? ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी तरीके से संगत है, एक असंगत है। उस असंगत समूह का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे कि तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की क्या करनी है मेरे भाई? पहचान करनी है। सर अलग की पहचान कर दो। देखो बताइए आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर तुमको क्या पता चलेगा कि भाई देखो डी जेड पी जे, डी जेड ओ के, ठीक है, डी बी ओ एम, डी ए ओ एल। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। देखो ये इसमें 4 घटाया, इसमें 4 घटाया, लेकिन इसमें तो ठीक है 2 घटाया है, इसमें भी आपका 3 घटाया है। तो घटाने पटाने का तो लॉजिक इसमें है नहीं मेरे भाई। ठीक है, घटाने पटाने का लॉजिक तो इसमें है नहीं, लॉजिक कुछ और है और वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, लॉजिक कुछ और है वो हमको देखना पड़ेगा। तो डी, ठीक है, इनको अगर जोड़ के देखो तो मेरे भाई 30 हो जाएगा। 30 और 10 40, 40 यानी इनको जोड़ेंगे तो 46 होगा। इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 30 और इनको जोड़ेंगे तो आपका 15 और 11। ठीक है भाई, 15 और 11 सॉरी, ठीक है, इनको जोड़ेंगे देखो 26 और 4 और कितना हो 30, 30 और 15 35, सॉरी 45, 45 और 11 इनको जोड़ेंगे तो भाई 56 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ने पर भी 56 नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो भाई देखो, ठीक है, ठीक है, देखो इनको जोड़ेंगे भाई तो देखो 4 और 2 6, 6 और 5 कितना होता है भाई? 6 और 15 आपका होता है 21, 21 और 13 इनको जोड़ने पर तो 56 नहीं आएगा, ना इनको जोड़ने पर 56 आएगा। तो इसमें देखो एक ही लॉजिक हम लगा सकते हैं भाई। ठीक है, कि देखो इसमें भी तुम्हारे ये स्वर हैं, इसमें भी ओ एक स्वर है, इसमें भी ओ एक स्वर है, लेकिन भाई इसमें सारे के सारे व्यंजन है, इसमें कोई भी तुम्हारा स्वर नहीं है। ठीक है भाई, इसमें तुम्हारे सारे के सारे व्यंजन है, इसमें स्वर है ही नहीं। बाकी इन तीनों में मेरे भाई आपके स्वर हैं और इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। ठीक है, घटाने वटाने का तो कोई लॉजिक इसमें है नहीं। देखो भाई,
कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा चिन्ह आप लोगों का आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूं भाई, ध्यान से देखोगे। देखो लास्ट के अक्षर को देख लो, इसमें जे है, इसमें के है, इसमें एम है और इसमें एल है। सर लास्ट का अक्षर सब में अलग अलग है, तो पूरे सवाल को करने से अच्छा मैं लास्ट के अक्षर को ही कर लूँ मेरे भाई। तो देखिए क्यों आएगा 17 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर, खाली स्थान है, एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर। तो देखो भाई 8 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई 5 होगा, 17 में से सॉरी एन 14 पर आता है, ठीक है। 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 होगा। अब 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 होगा, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 होगा। तो 11 नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, के, और के इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सवाल, ठीक है। ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए आंसर इस सवाल का क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, एफ जो है जे का भाई है, तो सर एफ जो है ये भाई है भाई किसका, सर ये तो जे का भाई है। फिर तुमसे क्या बोला कि जे जो है ई का पापा है, तो जे जो है सर पापा है किसका, सर ई का पापा है। और ई जो है डी की बहन है, ई जो है डी की बहन है भाई किसकी, डी की। फिर तुमसे बोला कि जो डी है वो एल का बेटा है, डी जो है सर ये बेटा है किसका, एल का। और के जो है एल की बहन है, तो एल की बहन कौन हो गई मेरे भाई, सर एल की बहन हो गई मेरे भाई कौन, के हो गई। तो देखो डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, मेरी बहन के पापा मतलब मेरे भी पापा, और मेरे पापा के भाई, तो सर मेरे पापा के भाई मेरे कुछ चाचा ताऊ लगेंगे, तो मैं उनका क्या लगूंगा, भतीजा लगूंगा। भाई भतीजी तो लग नहीं, इसमें क्यों, मैं बेटा हूँ और बेटा हूँ मतलब लड़का हूँ, तो भतीजी तो लगेगा नहीं, भतीजा लगेगा, ठीक है भाई। तो ये मैं हूँ भाई, डी का एफ से संबंध बताओ, ये डी, ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, मेरी बहन के पापा मतलब मेरे भी पापा, मेरे पापा के भाई मतलब मेरे चाचा वगैरह कुछ लगेंगे, तो मैं उनका भतीजा लग जाऊंगा। हो गया सवाल, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।